स्वागत है हमारे इस सुपर फास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के जो सेकंड नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। इसके जो भी क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव आते हैं उससे हर रिलेटेड सवाल ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे ताकि आपके परीक्षा में किसी को भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये एक मोटिवेशन शायरी दिया गया है कि बाहर से चुनौतियाँ से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियां से हारते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपने अभी सोच रखा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा होगा। अगर बाहर की चुनौतियों को ना देखते हुए हम अपने अंदर की कमजोरियों को दूर करते हैं धीरे धीरे, तो हमारी जो भी हमारी अचीवमेंट है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव के तो भी क्लास 10th के केमिस्ट्री के जो सेकंड नंबर चैप्टर है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उस ऑब्जेक्टिव को करते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंजक का होता है, वो बैगनी रंजक का लिटमस विलियन होता है, वह किस पदार्थ से बना होता है? तो वह बना होता है लीचेन से। वह किसका बना होता है? लीचेन से। सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर यह लिटमस में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो यहाँ पर मेथाइल ऑरेंज का उपयोग किया जाता है। हल्दी का भी प्रयोग तुम कर सकते हो क्योंकि पीला होता है, और यह फिनॉल फिथाइलिन का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन मूली जिसे कहते हैं देहाती या मगही में मुराय, ये जो मुराय होता है इसे किसी भी प्रकार की सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 3 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो वैनिला इसे इत्र कहते हैं, यानी इत्र मैंने जिसे सेंट कहते हैं। तो सेंट धमकता है इसलिए गंध है इसमें। फिर आता है प्याज। प्याज को काटते हैं तो आँख से आंसू गिरता है, इसीलिए इसमें भी अगर गंध ना रहता तो इसमें से आंसू नहीं गिरता। लौंग का तेल, जो लौंग होता है उसमें भी किसी का होता है, उसमें भी गंध होता है, इसीलिए इसका में गंधीय सूचक को उपयोग में किया जाता है। शकरकंद है, जो शकरकंद को कभी भी सुनकर नहीं बता सकते हो कि यह किस प्रकार की गंध छोड़ रहा है, तो इस शकरकंद यहाँ पर ही गंधीय सूचक का उपयोग में नहीं किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय लवण है? यानी द्विक्षारकीय मतलब जिसमें जिसमें दो गो अगर H प्लस है तो इसको H है, दो गो अगर हाइड्रोजन है तो इसको कहते हैं द्विक्षारकीय। इसमें H पर प्लस और Cl पर माइनस, इसीलिए एक यानी एकल क्षारकीय है। इसमें हो जाएगा H पर प्लस NO3 पर माइनस, इसीलिए ये भी एक क्षारकीय है। इस पर H प्लस अब PO4 3 माइनस में टूटेगा, इसीलिए इसमें भी एक है। लेकिन H इसमें है, यहाँ पर ये H में 3 गो है, इसीलिए यहाँ पर ये यहाँ पर H 3 प्लस है, H3 है, इसीलिए इसे त्रिक्षारकीय कहेंगे। और इसमें केवल 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसे हम द्विक्षारकीय कह देंगे। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और यहाँ पर पोटास एलम क्या होता है? जो पोटास एलियम जो होते हैं एक द्विक लवण होते हैं पोटास एलम। यह 5वां नंबर है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल माने इसे वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड कहते हैं जो दुर्बल, और एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी की बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग आदमी जो होता है तो वह जल्दी से नहीं पटकाता, लेकिन किसी भी बात अगर उसे बोल गए जिसका देह मस्त रहेगा, हट्टा कट्टा रहेगा, तो उसे गुस्सा कम आएगा और जल्दी कोई बात को समझ जाता है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो जल्दी से टूट जाता है, तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग। जो वीक होता है वो जल्दी से नहीं टूटता है, इसीलिए इसे वीक कहते हैं। कमजोर अम्ल या कमजोर क्षार कहते हैं। तो जो दुर्बल होगा वो आसानी से क्या दे देगा? जो दुर्बल यानी दुर्बल को कहते हैं वीक, और दुर्बल होता है जो वीक होता है। और वीक को क्या होता है? वो जल्दी से किसी भी बात को नहीं समझता है, इसीलिए यह कम आयनित होते हैं। लेकिन ज़्यादा आयनित होगा इसलिए इसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। लेकिन जो जल्दी आयनित होगा उसे कहते हैं वीक एसिड। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रबल लवण कौन है?
तो जो प्रबल लवण है वो हो जाता है NaCl है, जो प्रबल लवण की प्रबल लवण है। निम्नलिखित में कौन है एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, तो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा H3PO4 है, जो एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। 1 बिलियन लीटर इस पत्र को लाल कर देता है। अगर यहाँ पर ही लाल रहेगा तो लाल माने लाल, तो इसे कहते हैं लाल में लाल ला है, इसीलिए आमाला हो जाता है अमल। यहाँ पर एक हो जाता है लाल होता है और एक होता है बैगनी। बैगनी जो होता है ये क्षार होता है। लाल लिटमस पत्र को बैगनी ना होता है, बैगनी तो कलर ही रहता है इसका। जो रंजक होता है उसका कलर है। एक रहता है नीला, इसीलिए इसे कहते हैं क्षार। ये हो गया, नीला होता है क्षार, नीला नहीं होता है, लेकिन कोई भी पत्ता देगा तो क्षार रहेगा तो नीला कर देगा, लेकिन हमर रहेगा तो इसको लाल कर देगा। तो यहाँ पर कह रहा है लाल रंग में परिणत अम्ल। लाल रंग में परिणत का मतलब अम्ल, और अम्ल मतलब अम्ल का pH मान 7 से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर 7 से कम किसका है? ये 7 से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्षार हो जाएगा। ये भी 7 से ज़्यादा है, इसीलिए भी क्षार हो जाएगा। 10 से ये ज़्यादा है, ये भी क्षार हो जाएगा। ये 6 है जो 7 से कम है, इसीलिए यह लाल रंग में परिणत हो जाता है। तो संभवतः pH जो मान हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो जल में जो अम्लीय होते हैं वो H+ होता है और OH- पर टूटता है, OH- पर टूटता है और इससे से जल बनते हैं। तो अगर इसमें तो कहा जाता है कि विद्युत के जो सुचालक होते हैं, यानी आयनों का अमन गमन प्लस में अगर इलेक्ट्रॉन का अगर वृद्धि होगा तब पर में भी होगा, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होगा तब पर में भी कमी होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। दोनों स्थिति में विद्युत है जो इलेक्ट्रॉन है जो गति इसमें करेगा, इसीलिए H+ और OH- दोनों की होनी जरूरी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही है C, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल। तो ये कह रहा है 11 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगा? यानी धातु का हाइड्रोक्साइड यानी कह रहे हैं NaOH बनाएंगे। जैसे कोई भी धातु या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हो, कुछ ही बना सकते हो। तो धातु के हाइड्रोक्साइड जो जल्दी बनाता है वो अभिक्रिया, वो एक चार्ट दिया गया है कि सोडियम जैसे पोटेशियम, फिर आता है सोडियम पोटेशियम, पहला आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम मैग्नीशियम, ऐसे करके एक चार्ट। तो इसमें अगर यहाँ पर ऊपर में 2 दे दिया है तो ये अगर कैल्शियम किसी धातु में जुड़ा रहेगा तो पोटेशियम इसे विस्थापित कर देगा, लेकिन सबसे जो जिसे अस्टेबल कहते हैं वो बनाएगा सोडियम और पोटेशियम। तो इसीलिए जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके सोडियम धातु हाइड्रोक्साइड जो बनाएगा सबसे स्टेबल यहाँ पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर बनाएगा तो वो इसे पोटेशियम और सोडियम मैग्नीशियम को यहाँ पर इसे कारण डिस्प्लेसमेंट करके वहाँ पर सोडियम जुट सकता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे अस्थायी बनाएगा सोडियम और पोटेशियम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग करिए, जो होता है CaOH2 होता है। एक होता है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? यहाँ पर बुझ गया, यानी बुझ गया मतलब क्या कर सकते हैं, कोई भी कहते हैं बुझ गया मतलब इसे कहते हैं मर गया। और जब मर जाता है तो कोई भी चीज़ छोटा हो जाता है। एक होता है ये, तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। एक होता है ये, तो इसको ये होता है काली चूना का सूत्र। ये होता है काली चूना, ये होता है काली चूना का सूत्र, और ये होता है बूझा चूना का सूत्र। ये होता है बूझा, इसीलिए बूझ जाता है तो छोटा हो जाता है। इसी दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन काली चूना है कौन बूझा। बूझ गया तो इसमें छोटा हो गया, तो इसीलिए CaO हो जाता है। और होता है ये लवण Na2CO3, इसमें सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH मान, यहाँ पर लवण कह रहा है, तो लवण जब कह रहा है तो इसका जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। जलीय विलयन 7 का अधिक होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल मेथ एथ, इसीलिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथनोइक अम्ल हो जाता है। एक कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा आयन नीले लिटमस पत्र को
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला कौन होता है? नीला होता है क्षार। तो क्षार, अच्छा क्षार है तो क्षार है। अगर H+ देता है तो इसे कहते हैं अम्ल। अगर H है तो इसमें अम्ल कहते हैं, लेकिन OH है तो इसे कहते हैं क्षार। O2- है और यहाँ पर Cl- है, तो ये दोनों नहीं हो सकता, लेकिन क्षार जो होगा वो क्या देता है? OH- देता है। जब OH- देता है तो यहाँ पर नीला आता है, नीला होता है क्षार, और OH- देता है क्षार, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्षार, वो OH- होगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लाल, तो यानी लाल जैसी कहेगा तो ये कौन सी हो जाएगा? अम्ल। और अम्ल जो होता है इसका pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर 7 है, ये उदासीन है। यहाँ 7 है तो ये क्षार हो जाएगा। यहाँ 8 है तो ये भी क्षार हो जाएगा। और 7 जो होगा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये अम्ल हो जाएगा। एक होता है 18 ऑक्जैलिक अम्ल का स्रोत क्या आता है? ऑक्जैलिक अम्ल का सूत्र याद रखना आटा। जैसे ऑक्जैलिक अम्ल आएगा तो यहाँ पर ये आटा याद रखना, इसीलिए आटा मैंने से टमाटर हो जाएगा, और आटा से टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। और आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, जिसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों में किया जाता है। टूट फूट गया तो इसलिए प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर। और जिसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है। और एक होता है बॉक्साइट का सूत्र होता है CaSO, बॉक्साइट का सूत्र नहीं होता, Al2SO4 × 2H2 होता है बॉक्साइट का। एक होता है लिटमस पत्र, लिटमस विलयन, जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, किस रंग का होता है? लिटमस विलयन अगर अम्ल देगा तो ये कर देता है लाल। अगर क्षार दे देते हैं तो कर देता है नीला। लेकिन कह रहा है कि ना तो अम्ल दिए हैं इस पर और ना ही इस पर क्षार दिए हैं, तो लाल और नीला तो ख़त्म हो गया। तो इससे पहले जो ये किस रंग का रहता है, ये अम्लीय विलयन का, ऐसे एगो पेपर ले लिए, ये पेपर हो गया उज्जर। अगर इस पर किसी भी रंग, जैसे इस पर काला रंग दे दिए तो काला हो गया, इस पर लाल रंग दे दिए तो लाल हो गया। लेकिन कह रहा है कि अगर इस पर लाल काला ना देने के पहले इसका रंग किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर कागज़ की तो उजला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्या अम्लीय विलयन, लिटमस विलयन किस प्रकार का होता है, तो वो होता है बैगनी रंग का, सबसे पहले होता है। जब इस पर अम्ल देते हैं तो लाल हो जाता है, बैगनी पर अगर अम्ल को देते हैं तो ये लाल में एक्सचेंज हो जाता है। अगर क्षार देते हैं बैगनी पर तो ये नीला में एक्सचेंज हो जाता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 हो जाता है। और निम्नांकित में कौन लवण है? तो लवण अगर रहेगा तो OH+, तो ये अम्ल, OH- तो इसे कहते हैं भस्म। जो लवण होता है वो ना H+ देता है और ना ये OH- देता है, OH- देता है। तो यहाँ पर ही दे रहा है H पर प्लस और Cl पर माइनस, टूट जाएगा, इसीलिए H+ दे रहा है। Na पर प्लस और OH पर ये माइनस देगा, इसीलिए ये भी टूट रहा है। NH4+ देगा और OH- दे देता है, इसीलिए ये भी टूट रहा है। लेकिन यहाँ पर ही K+SO4 2- होता है, ना तो इसमें H+ है और ना ही इसमें OH- है, इसीलिए K2SO4 यहाँ पर लवण हो जाएगा। एक होता है किसी लाल तप्त आयरन पर, लाल तप्त आयरन, इसको फेरस हो गया, इस पर इसको लाल तप्त, इसको हम माने कि 2200 डिग्री सेल्सियस या 2500 डिग्री सेल्सियस पर किसी लोहा को गर्म कर रहे हैं। अगर इस पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो ये बना देता है Fe3O4 बना देता है, Fe3O4 ये बना देता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा C है जो सही हो जाएगा। एक होता है हमारे शरीर का pH+ होता है, जो वो कितना होता है? 7 से 7.8 के बीच होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 हमारा सही हो जाएगा। अब बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए ऑप्शन नंबर C है जो बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इशू कहते हैं। एक होता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, खरिया चौक का भी यही होता है और संगमरमर का भी यही होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का अभी देखे हैं कि CaSO4 × ½ होता है, और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो यहाँ इन तीनों में से अलग दिख रहा है, ये तीनों में से अलग दिख रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा बिल्कुल। एक निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है? तो निम्नलिखित सेहत का जैसे ही क्षार है तो इसका पीएच मान मतलब कि 7 से ग्रेटर होनी चाहिए। 7 से 11 होगा तो 7 से 12 होगा तो वही क्षार कहलाएगा। यहाँ पर ये आया है दूध नहीं होगा क्योंकि अम्लीय हो जाएगा। 6 है जो 7 से कम है, अम्लीय हो जाएगा। 7 है जो उदासीन का, लेकिन जो यहाँ पर ये दिखाया गया है क्षार, यहाँ पर ये दिखाया गया 13, ये हो जाता है क्षारीय, काहे कि 7 से ज़्यादा है इसीलिए क्षारीय हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में कौन है जो प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? लैक्टिक अम्ल, जो आसानी से अगर टूट जाता है तो उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है किसमें? दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो पाया जाता है चींटी के डंक में, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल भी चींटी के डंक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। लेकिन इस संबंध से जो ये संबंध जो होता है, ये संबंध से जल्दी SO4 माइनस ई वाला H2SO4 है जो जल्दी से टूट जाता है H पर प्लस SO4 पर 2 माइनस। और इसीलिए यहाँ पर ही जो सबसे प्रबल अम्ल की बात किया जाए तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और यहाँ पर यह होता है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक का मतलब हो गया क्षारक नहीं है, जैसे OH दे दिया तो इसको कह सकते हैं OH, ये OH दे दिया इस क्षार हो गया। ये भी OH माइनस दे देगा, इसी भी क्षार हो जाएगा। लेकिन और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ये बात पहले से पता। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड है इसलिए क्षारीय हो जाएगा। लेकिन जो NaCl है ना तो ये अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, इसीलिए यह क्या है? क्षारक ये नहीं है, ये क्षारक नहीं है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग बेस है? यानी इसे कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि जो सरलतम से क्या टूट जाए, OH माइनस में टूट जाए, वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो NaOH है ये सबसे आसानी से टूट जाएगा। ये चारों में है जो आसानी से सबसे आसानी से NaOH टूट जाएगा। यहाँ पर यह कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध ना तो अम्लीय माध्यम में और ना क्षारकीय माध्यम में बदली जाती है। इन्हें क्या कहते हैं? या तो अम्लीय माध्यम या तो क्षारीय माध्यम में। नहीं, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यह है कि अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल दी जाती है। तो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल दी जाती है तो उसे कहते हैं गंधीय सूचक। उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। रंगीय सूचक है जो रंग को बता देता है। उदासीन अगर रहेगा तो इसको उदासीन के अब पीएच मान बताता है, उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। जो गंधीय सूचक है वो भी वही ना क्या बता सकता है, वही ना गंध बता सकता है। अच्छा, एक होता है धातु के कार्बोनेट जो होते हैं, जैसे धातु के कार्बोनेट ले लिए Na2CO3 ले लिए, धातु के कार्बोनेट है। अगर जल से धातु के कार्बोनेट सभी धातु के कार्बोनेट धातु के कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ, यहाँ पर अम्ल के साथ अभिक्रिया HC अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बना देता है, पहले बना देगा NaCl H2O बना देगा प्लस CO2 ये गैस निकालेगा। इसीलिए यहाँ पर जल ही बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और लवण भी यहाँ पर ही NaCl एक लवण है, जल ही बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। इसीलिए यहाँ पर ही जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कह रहा है करके अभिक्रिया करके बनाता है, इसीलिए इसमें सभी है जो सभी बनाता है। सभी अम्ल में पाया जाता है। जो सभी अम्ल होता है उसमें क्या पाया जाता है? तो H+ होता है, इसीलिए कैल्शियम ना पकड़ के सभी, जैसे मान लिया HCl, इसमें कैल्शियम पाया गया ना, इसमें कैल्शियम ना ऑक्सीजन पाया गया नहीं। लेकिन हाइड्रोजन है जो उसमें जो भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी H+ जो त्याग करेगा वह उतना ही अस्टेबल अम्ल कहलाएगा। हाइड्रोजन युक्त जो भी यौगिक है वो क्या कहते हैं? या तो अम्लीय या तो क्षारीय, या तो वो H+ देगा या तो वो H-। आखिर तो दोनों में तो हाइड्रोजन है, तो ये होता है क्षार और ये होता है अम्ल।
तो दोनों जब ये क्षार भी हो सकता है और अम्ल भी हो सकता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दोनों में हो सकता है, इसीलिए अम्ल और क्षारीय यहाँ पर ही आंसर दोनों सही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम दोनों सही, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है। यहाँ पर क्षारक जो यहाँ पर क्षारक न दे करके जो यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर ही क्षारक न दे करके यहाँ पर ही भस्म रहता, भस्म। और जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसे कहते हैं क्षारक। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षारक। और जो क्षारक होता है तो जल में घुलनशील भस्म कर देता है, तो क्षारक पहला बात ऑप्शन नंबर सही हो जाता। स्वाद में कड़वा, क्षारक है जो स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल है जो स्वाद में खट्टा होता है। और प्रकृति के संरक्षण, ये भी प्रकृति में ये संरक्षण होता है, मतलब ना प्रकृति में संरक्षण का अर्थ होता है कि न इसे उत्पन्न किया जा सकता है न इसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रकृति का ये संरक्षण भी होता है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दे दिया है, यानी कड़वा इनमें से सभी सही, इसीलिए इनमें से सभी सही भी है कि स्वाद में कड़वा भी होता है, क्षार भी करते हैं, और प्रकृति में क्या होता है, संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कह रहा है पीएच में पी सूचक है। जो पी सूचक है, पी की उत्पत्ति हुई है पोटेंज शब्द से। किससे उत्पत्ति होती है, पोटेंज शब्द से उत्पत्ति होती है पी की। और पी को कहते हैं पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। पीएच में जब भी हम लिखते हैं पीएच, तो यहाँ पर पीएच ऐसे देते हैं, पीएच ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पी होता है ये सूचक करता है पावर यानी शक्ति का, और एच है जो इसको कहते हैं, एच को कहते हैं हाइड्रोजन, एच को कहते हैं हाइड्रोजन, एच को कहते हैं हाइड्रोजन, और ई पी को कहते हैं पावर। और ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसको कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। जितनी जल्दी हाइड्रोजन को वो त्याग करेगा उतना ही उसका पीएच मान कम होगा। तो इसीलिए पीएच होता है, इसको कहते हैं पावर। में पीएच में पी सूचक किसका कर रहा है, पावर, यानी पावर की उत्पत्ति किससे हुई है, पोटेंज शब्द से हुई है। तो आपका एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। इसको कहते हैं सी, जैसे CAT कैट होता है, इसीलिए सी और ए होता है, इसीलिए यहाँ पर ए दे दिया है, लेकिन सी यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए सिरका में जो होता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं जैसे प्रशंसा, इसमें प्रा को हटा दो, प्रशंसा में प्रा को साइड कर दो, और संसा, तो संसा यहाँ पर सिट्रिक अम्ल को एक और नाम दे देते हैं साइट्रिक अम्ल, कर दे दिया साइट्रिक अम्ल, इसीलिए प्रशंसा में साइट्रिक अम्ल, और यहाँ पर संतरा या नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर जो होता है टार्टरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है ईटा में दे दिया है इसीलिए इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल दे दिया, या तो दूध खाओ या तो दही खाओ, और दूध दही खाने से सबसे ज़्यादा क्या लगता है, लाइटिंग लगता है, लाइटिंग। और इसीलिए है जो दूध और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ही लैक्टिक अम्ल पाया, दूध और दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। या तो दूध दे दे या तो दही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर ही दे दिया है चींटी के डंक में या नेटल के डंक में कौन पाया जाता है, या तो इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, या तो इसको कहते हैं अमेथोनाइक अम्ल, दोनों में से हो सकता है। एक और होता है दांतों का क्षय होना कब प्रारंभ होता है, तो ये पहले ही क्वेश्चन आ चुका है कि अगर 5.5 से अगर कम हो जाएगा हमारे दांतों का पीएच मान, तो क्षय होना इसका प्रारंभ हो जाएगा। जब हम खाना खाते हैं कि पहले हमारा पीएच मान अम्लीय होता है, खाना खाते हैं तो उसके पहले अम्लीय होता है, यानी लगभग में 6.5 तक हमारा हमारे मुंह का पीएच मान रहता है अम्लीय। और इसीलिए हम जब टूथपेस्ट धोते हैं, और टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, और इसीलिए बहुत सारे गांव के लोग भी कहते हैं कि हमें नीम के दातुन से मुंह धोने से
दांत है जो सर्वाधिक दिनों तक मजबूती प्रदान होता है। क्यों? क्योंकि नीम के दातुन जो होता है ये भी क्षारीय होता है और हमारी मुंह में जो अम्लीयता है उसको यह दूर कर देता है, जिससे हमारे दांतों की क्षरण बहुत कम समय बहुत अधिक दिनों तक नहीं होती है। लेकिन जब हम अगर दांतों से मुंह न धोते हैं तो हमारा मुंह का जो पीएच मान है वो गिरते गिरते 6 लमसम में 6.5 से अगर 5.5 यानी एक पीएच मान अगर गिर जाएगा और पीएच मान हमारे दांतों का अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत है जो टूटना प्रारंभ हो जाएगा, यानी क्षरण उसका दांत का होने लगेगा। हमारे पेट है जो उधर में उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है जो भोजन को पचाने में मदद कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे HCl और कह सकते हैं NOH के विलयन से क्या प्राप्त होता है, तो पहला बात NOH प्राप्त होगा, दूसरी बात H2O जल हो जाएगा। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो गया क्षार। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया हो जाती है तो क्या बनता है, लवण और भस्म बनता है। इसीलिए NaCl बना दिया, इसीलिए क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया, NaCl बना दिया। NaCl तो इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर 20 है ये बिल्कुल। एक दे दिया है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यहाँ जैसे धोवेगा तो एक दो ना धोवेगा बल्कि 10 कपड़ा धो देगा। इसीलिए यहाँ पर होता है जल के 10 अणु मिल करके और सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु मिलकर सोडियम धोने का सोडा का निर्माण करता है। इसीलिए तो ये धोता है, यानी धोवेगा तो इसमें जल के 10 अणु रहेगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी में होता है, इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको पढ़ते हैं सोडियम और HCO3 को बाइकार्बोनेट भी करते हैं, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कह सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, पहले बता दिए। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस दोनों को कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम हैं जो सोडियम धोने का सोडा जो का उपयोग करते हैं। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O और इसको है जो अगर जल में कठोरता है तो उसको मृदुल यानी पीने योग्य बनाने के लिए हम धोने का सोडा या का प्रयोग करते हैं। इसमें NaOH, इसमें व्यंजक चूर्ण का, इसमें NaCO3 खाने वाला सोडा का इसमें ही प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का ही प्रयोग इसमें करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशमक में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कौन ऑप्शन दे दिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दे दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसी का तो नाम होता है और इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि सल्फेट हाइड्रेट है किसका सूत्र होता है। जैसे यहाँ पर ये आधा कहेगा तो ये प्लास्टर कर देना, आधा मतलब टूट गया, और आधा बच गया, तो आधा करेगा तो यहाँ पर प्लास्टर कर देना। जैसे आधा आया तो यहाँ पर मार देना प्लास्टर। और रहता है किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। अगर 0 है तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है, 14 है तो ये बहुत ज़्यादा क्षारीय, और 5 है तो भी अम्लीय उदासीन रहेगा, तो 7 रहेगा। निम्नलिखित में कौन लवण है, अगर हम बात करते हैं लवण की तो ये दे देता है H पर प्लस, ये क्या देता है, ये देता है H पर प्लस, और ये दे देता है K2SO4 है, ये K पर प्लस SO4 पर 2 माइनस दे देता है, Na पर प्लस OH पर माइनस दे देता है, और NH4 भी OH पर माइनस। अगर लवण ये कहलाएगा, अगर H प्लस दे दिया तो ये कहलाएगा अम्ल। अगर निम्नांकित में कौन लवण है, लवण जो होता है वो ना तो H प्लस देता है और ना OH माइनस देता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो H पर प्लस ही टूट जाएगा, और ये इसको तोड़ेंगे तो OH माइनस में टूट जाएगा, और ये भी OH माइनस में टूट जाएगा। जब ये और लेकिन K पर प्लस H2SO4 इसमें ना तो OH पर प्लस टूटेगा ना OH माइनस टूटेगा, इसीलिए यहाँ पर लवण जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि यहाँ पर है जो K2SO4 है एक प्रकार का लवण। किसी लाल तप्त आयरन पर जल बस प्रवाहित करने से यहाँ पर किसका निर्माण होता है, Fe2O3 का, ये पहले बता चुके हैं। यहाँ हमारे शरीर का पीएच प्लस होता है जो 7.8 से लेकर के 7.7
सात से लेकर के उदासीन से लेकर के क्षारीय तक हमारे pH प्लस होता है। 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर और प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो विजातीय यौगिक है, क्योंकि चूना पत्थर, खरिया, चौक और संगमरमर में ये तीनों का एक ही सूत्र होता है, वो होता है CO3। कैल्शियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसे कहते हैं। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि सेहत में निम्नलिखित सेहत का कौन सा मान क्षारक बिलियन, क्षार मतलब pH मान कितना होने चाहिए? 7 से अधिक होने चाहिए। 7 है, 2 है, 7 से कम है और 7 से कम है, लेकिन 13 है जो 7 से अधिक है, इसीलिए क्षारक हो जाएगा 13। लेकिन में कौन है जो प्रबल अम्ल है? मतलब प्रबल माने इसी को कहते हैं प्रबल अम्ल है, इसी को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जल्दी से क्या दे देगा? H+ और OH- दे देगा। आराम रहे तो H+ ही देगा, इसीलिए सल्फ्यूरिक अम्ल है जो H+ जल्दी से दे देता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि क्षारक नहीं है, तो ये NaCl है जो क्षारक नहीं है। NaCl क्षारक नहीं है, क्यों है इसके पहले बता चुके हैं। निम्नलिखित क्षारकों में कौन है जो प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक है जो NaCl है, ये सबसे प्रबल क्षारक है। यहाँ पर यह कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके गंध अम्लीय क्षार के माध्यम से बदल जाती है, तो इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक कहते हैं। सभी धातु के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, संगत, लवण और जल ये तीनों बनाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी अम्ल में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन है जो सभी अम्लों में पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त जो भी यौगिक होता है वो क्या कहलाता है? या तो अम्लीय या तो क्षारीय, दोनों हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा है जल में घुलनशील क्षारक, यहाँ क्षारक न करके यहाँ पर भस्म कहा जाता है, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। तो पहला बात क्षार हो गया। स्वाद में कड़वा होता है क्षार और प्रकृति में संरक्षक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। pH में P सूचक है जो पोटेंज यानी पावर का सूचक है P। और यहाँ पर ये एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसको कहते हैं CAT, इसीलिए यहाँ पर C दे दिया है और ये से एसिटिक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल ना दे, एसिटिक अम्ल में ये नहीं लगता है ट्री, ये लगता है प्रशंसा, इसीलिए संतरा में क्या दे दिया है? साइट्रिक अम्ल। संतरा में दिया है साइट्रिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल, सॉरी यहाँ CA लग जाएगा। यहाँ पर A से एसिटिक अम्ल दे दिया और C से दे दिया है सिरका, C से सिरका, इसीलिए सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे सिट्रिक अम्ल, इसमें लगेगा प्रशंसा, इसीलिए इसमें लगेगा प्रशंसा। C से साइट्रिक अम्ल और सा से संतरा या नींबू में लगता है सिट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल होता है, इसीलिए इसमें टरिक लगता है। ईंटा टार्टरिक अम्ल होता है जो इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध या दही खाओगे ज़्यादा लाइटिंग लगेगा, इसीलिए दूध या दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथनोइक अम्ल होता है। दांतों का क्षय का प्रारंभ होना 5.5 से 5.5 से अगर हमारे मुंह का pH मान कम हो जाएगा तो दांत का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हमारे पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसको कह सकते हैं HCl पाया जाता है, हमारी भोजन को पचाने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया जो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। कैसे होता है ये पहले बता चुके हैं। 75 नंबर धोने का सोडा का होता है रासायनिक सूत्र Na2SO10H2 होता है। सोडियम कार्बोनेट या जल के 10 अणु मिल करके धोने का सोडा का कि धो रहा है तो पानी में धोएंगे तो इसीलिए जल की मात्रा अधिक होगी। एक ना 2 ना 3 ना 10 जल के अणु मिल करके बनाता है धोने का सोडा, धो देता है एकदम की जल से मिला करके। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम यही होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के Na2CO3, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के NaHCO3 कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने का सोडा का सूत्र बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का होता है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। और यहाँ पर जल के स्थायी की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। जल की सोडा है अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बेकिंग सोडा का उपयोग है जो अग्निशामक में उपयोग भी किया जाता है। 80 नंबर है सल्फेट आयोडाइड, जैसे आधा टूट गया आधा बच गया, इसलिए क्या कर दो प्लास्टर कर दो, आधा टूट गया आधा बच गया तो प्लास्टर कर दो। तो ऐसे ही और अभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण जो भी क्लास 10th के हैं, हम जो भी सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि जो भी नए वीडियो आए उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप भी जो भी आपका अचीवमेंट है उसे आप प्राप्त करने में हमारी जो भी मदद मिलेगी हम आपकी कर सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत।